लीजिए कि हमको 2 डिजिट नंबर का लिखने का क्या तरीका होता है, 3 डिजिट नंबर का लिखने का क्या तरीका होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो 2 डिजिट नंबर का जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 डिजिट नंबर मान लीजिए 54 हो गया, ठीक है। तो 54 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 × 5 प्लस 1 × 4, यानी कि 10 डिजिट पे है तो 10, 1 डिजिट पे तो 1 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 50 + 4 = 54, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 डिजिट का लिखने का 2 डिजिट नंबर का लिखने का मतलब फॉर्म हो गया। अब मान लीजिए 3 डिजिट नंबर का लिखने का फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए 125 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि 125 दिया हुआ है तो इसका फॉर्म क्या होता है, जैसे कि 3 डिजिट नंबर का लिखने का जो फॉर्म क्या होता है, ये क्या 100 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ठीक है। तो 100 डिजिट को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 × 100 का जगह पर क्या है 1 है, 1 प्लस 10 डिजिट की जगह पर 2 है तो 10 × 2 प्लस 1 डिजिट की जगह पर 5 है तो 1 × 5 = 100 + 20 + 5 = 25, ठीक है। तो जब हम 10 जैसे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट जो नंबर लिखते हैं, तो उस नंबर का लिखने का जो तरीका है, जो सही तरीका है वो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब हमको नंबर पता हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जब हमको नंबर पता ही नहीं है वो कौन सा नंबर है और हमको 2 डिजिट का नंबर लिखना है, तो हम वेरिएबल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एक्स और वाई मान के लिखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 10 डिजिट के जगह पर जो था, हमने ये माना कि 10 डिजिट की जगह पे जो था उसको हमने x मान लिया और 1 डिजिट की जगह पे जो है हमने उसको y मान लिया, ठीक है। और 10 डिजिट की जगह पे x और 1 डिजिट की जगह पर हमने y मान लिया। तो हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर का लिखने का फॉर्म हम जानते हैं, तो इसको हम कैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 × x प्लस 1 × y, यानी कि 10x + y, 10x + y। ये हो गया नंबर का लिखने का जो फॉर्म होता है, ये जो होता है राइट वे, दिस इज द राइट वे टू राइट दिस इज द RIGST, दिस इज द राइट वे टू राइट 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं। समझ में आया? इसको कर लीजिए, इसको मिटाते हैं और अब क्वेश्चन में घुसते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चलेगा कि 2 डिजिट नंबर जो लिखते हैं हम वो किस तरीके से लिखते हैं और 3 डिजिट नंबर किस तरह से लिखते हैं। 4 डिजिट वैसे ही 4 डिजिट में 1000 पे चल जाएंगे, 5 डिजिट में 10,000 पे चल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे डिजिट मतलब 2 डिजिट का नंबर का लिखने का सही तरीका कैसे होता है, 10 डिजिट, 1 डिजिट, 100 डिजिट, ठीक है। अगर 100 डिजिट हो तो 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट हो तो 1 डिजिट, 100 डिजिट, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, इस तरीके से लिखते हैं। तो हमको यहाँ पर बात 2 डिजिट का हो रहा है, तो 2 डिजिट का नंबर हम मान लेते हैं कि जो 10 डिजिट पे है वो x है और 1 डिजिट पे है वो y है। तो हमने मान लिया कि जो वो 2 डिजिट नंबर को हमने 10x + y मान लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 डिजिट नंबर, ये हमारा हो गया 2 डिजिट नंबर, हमने इसको मान लिया। अब बोल रहा है कि इस 2 डिजिट नंबर को अगर हम इसके डिजिट के सम से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, वो होगा मतलब वो जो है 424 के बराबर होगा, 424 के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 10 डिजिट है, हम देखिए ये 10x है प्लस y है, अगर बोल रहा है कि इसको x + y से गुणा कर देते हैं तो 424 आएगा। अब आप बोलेंगे सर x + y कहाँ से आ गया, तो x + y कहाँ से आया, हमने ये डिजिट का सम किया। मान लीजिए 54 दिया हुआ है, मान लीजिए हमने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में समझाया, पिछले मतलब एग्जाम्पल में समझाया, जैसे 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो 54 का डिजिट का सम तो 5 + 4 तो यही ना होगा, बट नंबर को लिखने का सही तरीका क्या होगा, 10 × 5 + 4 × 1, तो क्या हो जाएगा 50 + 4 = 54। तो नंबर तो लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्म ऐसे लिखाएगा
लेकिन जब डिजिट का सम करना होगा तो केवल इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई को जोड़ देंगे। यहाँ देखिए x की जगह पर क्या है, x की जगह पर 5 है, y की जगह पर क्या है 4 है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे x की जगह पर x था, y की जगह पर y, इस डिजिट को सम किया। तो ऐसे ही जैसे कि इसमें हमने डिजिट को सम किया, 5 + 4 को किया तो 9 आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10th डिजिट पे क्या था 5 था, 1st डिजिट पे क्या था 4 था। तो बस हम डिजिट को सम किए। ये तो बस ये जो 10 है 1 है, ये तो बता रहा है कि 10th डिजिट के जगह पर है, ठीक है, समझ में आया। तो उस तरीके से इस तरीके से इसका डिजिट जो होगा वो x + y होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये 5 4 हो गया, तो ये जो 54 नंबर हो गया इसका डिजिट का सम करना है, ठीक है, केवल डिजिट का सम करना है। तो 5 और 4 ये दोनों डिजिट हैं, 10th डिजिट पे 5 है, 1 डिजिट पे 4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। वही तो बोल रहा है कि यहाँ पे डिजिट का सम से इंटू कर देना है, जो नंबर है उसके डिजिट के सम से इंटू कर देना है। तो वही हमने यहाँ पे किया। बस ये नंबर को लिखने का, अब चूंकि हमको नंबर पता नहीं है तो हमने वेरिएबल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में हम लिखा है तो वेरिएबल फॉर्म में इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नंबर पता नहीं है। यहाँ पे पता है तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं, और तो ओवरऑल ये इतना आता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने इसको भी इस फॉर्म में लिखा है और बोल रहा है इसका डिजिट का सम से इंटू करेंगे तो 424 आएगा, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। और अब बोल रहा है कि जब इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिए, जैसे कि हमने आपको 54 को इंटरचेंज करके बताया था 45 हो जा रहा था, 5 और 4 54 है, तो उसको डिजिट को जब इंटरचेंज कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। 4 की जगह 5 रख दीजिए, 5 की जगह पर 4 रख दीजिए, 54 है। तो इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। डिजिट को हमने अदली बदली कर दिया, ठीक है, डिजिट को हमने अदली बदली कर दिया। तो वहीं पे यहाँ पे डिजिट को अदली बदली कर करके और डिजिट का सम से इंटू करेंगे तो 280 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट कितना है, डिजिट को अदली बदली कर देना है, 10 y, इस बार डिजिट को हमने बदल दिया प्लस x इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 280। समझ में आया? हमने क्या किया, अब डिजिट को अदली बदली कर दिया, तब अब इसका प्रोडक्ट 280 आ रहा है डिजिट के सम से। यहाँ पे डिजिट को अदली बदली नहीं किया, मतलब ओरिजिनल नंबर को उसके डिजिट के सम से इंटू करने पर 424 आ रहा है, उसी नंबर को इंटरचेंज कर दिए और उसके डिजिट के सम से इंटू किए तो 280 आ रहा है, ठीक है, ये वो नंबर है। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और हमने बता भी दिया है कि 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए हमने ये नंबर को इस फॉर्म में लिया है। चूँकि ये नंबर हमको पता नहीं है तो वेरिएबल फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है इंटू x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 10y प्लस x है और इंटू x प्लस वाई है। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 424/280 आता है। यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब इसको देखिए, इसको मान लीजिए अगर आप 2 से कटाते हैं, सॉरी पहले 4 से कटाते हैं तो आपको तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छक 24, 106। और इसको 4 से कटाते हैं तो 70 मरतबे, और इसको कटाते हैं 2 मरतबे 53 और 35। तो हमको ये नंबर यहाँ पे ये मिल गया 53 और 35। यानी कि हम इसको मिटा करके पूरा इसका वैल्यू लिख देते हैं कि हमको यहाँ पे इसका रेशियो मिल गया, यहाँ पे मिल गया 53 और 35। यानी कि हमको आ गया 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस x का जो वैल्यू हमारे पास आया, वैल्यू आया, वो कितना हो गया 53/35, ठीक है, 53/35। यहाँ तक समझ में आया? ये जो 2 इक्वेशन है इसको हमने डिवाइड किया तो ये x प्लस वाई ऊपर नीचे सेम था तो कट गया, और इसको हमने कटाया, पहले 4 से कटाया तो 106 मरतबे में कट गया, ये 70 मरतबे में कट गया, फिर उसको 2 मरतबे में कटाया। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 53 से कट जा रहा है, ये 35 से कट जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये चीज़ आ सकता है,
ये चीज़ इस रिजल्ट तक हमने पहुंचा। अब आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 53 दिया हुआ है और 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। तो क्या यही वो डिजिट है? क्या यही वो डिजिट है? देखिए 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 53 दिए हैं और जब इसको डिजिट को इंटरचेंज कर दिए 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी तो डिजिट इंटरचेंज हुआ है। 5 और 3 है तो यहाँ पर भी डिजिट इंटरचेंज हुआ है ना, 3 और 5 यहाँ पर भी डिजिट इंटरचेंज किए, एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये डिजिट इंटरचेंज हो गया है। तो क्या ये वही नंबर हो सकता है? तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप चेक करेंगे कि क्या ये वही दो नंबर हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि 53 हो गया, ठीक है 53, इसका जो डिजिट का सम हो गया वो 8 हो गया, 5 और 3 8, और जब आप इसको गुणा करते हैं तो 424, आइला यही वो नंबर है। फिर उसका ऐसे 35 हो गया, 35 को डिजिट का सम से गुणा करते हैं तो 280, यानी कि 8 45 के 0 हर लाया 4, 8 3 के 24 4 28, 8 3 के 24 8 3 के 24 के 4 हर लाया 2 8 45 और 2 42, यानी कि यही वो नंबर हमको मिल गए जो कि जिसकी हमको तलाश थी। देखिए हमने तो यहाँ पे इस नंबर को पकड़ लिया कि ये 53 है, तो इसका डिजिट इंटरचेंज हुआ तो 35 हो गया, तो यहाँ पर भी डिजिट इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पर भी डिजिट इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि ये 53 और 35 वो नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, आप फ्रेशर बच्चे हैं, शुरू में सीख रहे हैं, तो फिर आप कैसे पता करेंगे? तो आपको पता करने का एक ही तरीका है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर पता करने का एक ही तरीका है कि आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ तक जो आया है इस रिजल्ट को सर जी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब आपको करना है पूरा सॉल्व, राइट। कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। देखिए तो यहाँ तक देखिए हमने तो शॉर्टकट मारा तो हमको पता चल गया कि हाँ ये 53 है और इसका डिजिट का इंटरचेंज किए तो 35 आया, और इंटू इसका डिजिट के सम से इंटू करने पर ये चीज़ सारी सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमको तो पता चल ही गया था कि 53 है और 35 यही वो नंबर है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है तो कैसे पता करेंगे? तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए फर्दर हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बनाएंगे तो, और इसको करेंगे तो 35 इंटू 10x प्लस वाई और इजिकल टू 53 इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है। 53 इंटू 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर करें 10y प्लस एक्स, सॉरी 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब ठीक है। तो 350x प्लस 35y, 350x प्लस 35y, यहाँ पे 530y प्लस 53x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x के जगह पे यहाँ पे लाएंगे x को x पास, y को x पास, तो 350x माइनस 53x, 350x ये y हो गया, 350x माइनस 53x इज इक्वल टू 530y माइनस 35y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज मतलब यहाँ पे जो कितना x आया, तो आपको 350 ही है ना, हाँ, तो 297x आ गया और 495y आ गया, ठीक है। 495y आएगा, माइनस करने के बाद आया। तो अब x अपॉन y का जो वैल्यू आ गया वो क्या आएगा सर जी, 495 अपॉन 297, ठीक है। 495 अपॉन 297, ये चीज़ यहाँ से पता चल गया। x और y का वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि ये दोनों किस से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 9 2 11 7 18, 8 5 14 4 18, 3 से मान लीजिए इसको अगर 3 से डिवाइड करवाते हैं तो क्या आएगा, 3 एकम 3, उसके बाद से 3 छक 18, 3 पचे 15, 165 बार में इसको 3 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 7 21, फिर 3 7 21 77 बार में, 3 7 21, 3 27, सॉरी 3 27, फिर 3 27, इतना आ गया, ठीक है। फिर इसको 6 5 11, इसको भी 3 से करते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 33 मरतबे में
ये आ गया 55 मरतबे, 3 मरतबे, यानी कि 11 से काटते हैं तो 5 into 3। तो हमने शॉर्टकट नहीं किया, करने का तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, बट आपको समझाने के लिए हमने एक एक चीज़ को डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x प्लस वाई का वैल्यू आपको मिल गया 5/3। एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो मिल गया 5:3। यानी कि हमको यहाँ पे x के जगह पर क्या था, x के जगह पर 5 बोल रहा था, y के जगह पर 3 बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसे भी हमको मिल ही गया, यहाँ से तो मिल ही रहा था, हम पता कर लिए थे कि 53 था और 35 था, तो 53 का डिजिट का इंटरचेंज कर देंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। तो अब देखिए, अब यानी कि जो 10 डिजिट नंबर है वो क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है। तो ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 53 हो गया। अब 53 इंटू डिजिट का सम 5 + 3 = 8, तो कितना करेंगे तो 424 आ जाएगा ना। उसके बाद से 35 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, इंटू इसके डिजिट के सम से इसको इंटू किया तो 280 आया। अब आप चेक कर सकते हैं यही वो नंबर है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके भी ला दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और इसको शॉर्ट में समझेंगे कि हमको बोल रहा था कि दो ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, जिनका डिजिट का सम से अगर इंटू करते हैं तो 424 आता है। अब उसी नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं और डिजिट के सम से इंटू करते हैं तो 280 आता है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि जो डिजिट हैं उनका नंबर का जो डिजिट का सम पूछा है हम वो निकालेंगे, ठीक है। डिजिट का सम तो वही है, 8 है ना, डिजिट का सम 8 है, ये आंसर इसका 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने नंबर को जैसे इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमको 10x + y लिखे, 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में इसको लिखा 10x + y, और इसके डिजिट से इंटू किए, x + y से इंटू किए इसको तो 424, और इसी को इंटरचेंज कर दिए, 10x + y को इंटरचेंज कर दिए, 10y + x आ गया, और इसके डिजिट के सम से इंटू किए x + y से इंटू किए तो 280 आया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये जो दो सेम था वो तो यहाँ पर कट गया, ठीक है। और बाकी इसको भी हमने देखा तो ये शॉर्ट पूरा कट करके जो 53 और 35 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको भी पूरा डिवाइड किए तो 53 और 35 का फॉर्म में आ गया, यानी कि हमको x + y और 10x + y और 10y + x का वैल्यू जो हमको 53 और 35 मिल गया, यानी कि हमको ये चीज़ नंबर मिला, नंबर को इंटरचेंज किए तो उसका इंटरचेंज वाला नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने पता लगा लिया था, लेकिन जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि यही वो नंबर है, हमने तो यहाँ पे देखा कि अरे ये तो 53 है और इसका डिजिट का इंटरचेंज 35 है, तो हमने फटाक से ना इस क्वेश्चन में रखा तो सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया था कि यहीं पे पता चल गया कि यही वो नंबर है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा 35 × 10x + y, यहाँ पे 53 × 10y + x आएगा। फिर से यहाँ पे हमको 350x 35y मिल गया, इस तरह से हमको मिला और हमने x और y का जो रेशियो निकाला वो यहाँ पे 5:3 आ गया। x का जो रेशियो निकाला 5:3 आ गया, यानी कि हमको जो नंबर मिला वो जो 10 डिजिट पे था वो 5 था, जो यूनिट डिजिट पे था वो 3 था, यानी कि 53 हो गया वो नंबर क्या हो गया, 53 हो गया। और उस डिजिट को जब इंटरचेंज किए तो 35 हो गया। और ये जो है पूरी तरीके से इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी कि यही वो नंबर है 53 और 35 जिसको इस क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। अब पूछ रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर गिवन नंबर का सम ऑफ डिजिट्स क्या हो सकता है सर जी, तो इसका डिजिट का सम 8 हो सकता है, 5 + 3 = 8। ये इसका आपका आंसर हो गया, समझे। ये इसका आपका आंसर हो गया, इसको उतार सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि द 5 प्राइम नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज इतना 11,935 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज इतना। इफ द लार्जेस्ट नंबर इज m एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज n, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, 5 प्राइम नंबर्स को क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो मान लीजिए कि अगर वो पहला नंबर ए होगा, दूसरा नंबर बी होगा, तीसरा नंबर सी, डी, ई, ये 5 नंबर्स हो गए प्राइम नंबर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया हुआ, यानी कि जो 5वां नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो पहला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको सजाया गया होगा, ठीक है, इस फॉर्म में इसको सजाया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज इतना, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट 4 नंबर का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मान लीजिए ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 11,935, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 4, लास्ट फोर कौन होगा, बी सी डी ई, तो बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 4 इज इक्वल टू 97,867, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इज इक्वल टू 11,935, 97 और 86.7, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि बी सी डी ये कट गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से आपको पता है कि जो वैल्यू हमको मिला वो वैल्यू जो मिला हमको वो ए अपॉन ई इज इक्वल टू 11,935 अपॉन 97,867, यानी कि हमको जो सबसे छोटा वाला नंबर मिला वो ए हो गया ये, और सबसे बड़ा वाला नंबर ई हो गया वो 97,867 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ से इसका रेशियो निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से हमको ये नंबर मिल जाएगा, इसको कटाना पड़ेगा, ठीक है। कटा करके हमको ये नंबर मिल जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमको फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो मान लीजिए ये किस नंबर से कट रहा है, पहला तो ये 5 से कट रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं तो 11,935, इसको 5 से डिवाइड किए तो कितना बार में गया, 5 दूना 10 और 1 बचा, तो 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40 और 3 5 7 35, तो इतना बार में गया, ठीक है। यानी 5 से डिवाइड किए तो इतना बार में। अब ये किस चीज़ से जाने वाला है, 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाने वाला है, 7 3 के 21। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 3 के 21 और 2 आया, 2 28, तो 7 3 के 21, 7 चौक 28 और 7 का 7, 341 मरतबे में चला जाएगा। तो यानी कि इसका अब एक फैक्टर हो गया 7, ठीक है, इसका एक फैक्टर 7 हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये किससे कट जा रहा है, ये तो 5 7 11 से ये डिवाइड हो रहा है, 11 से देखते हैं तो 3 मरतबे में और 1 मरतबे 31, हाँ। तो यानी कि इसका एक फैक्टर हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया 11 और एक हो गया 31, ठीक है। एक फैक्टर 11 हो गया, एक फैक्टर 31 हो गया। फैक्टर हम क्यों निकालें, आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए फैक्टर निकालेंगे, जो कॉमन होगा उसको काट देंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नंबर है ना, इसको हमको कटाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है, तो इसका हमको फैक्टर निकालना हो तो कैसे करेंगे, जैसे 97 86 7 है, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टर करना हो तो सबसे पहले किस नंबर से जाएगा, 9 7 16, 16 8 24 36 और 7 37, 3 से तो नहीं कटेगा, ठीक है। इसको अगर हम 11 से करते हैं तो कट जाएगा, देखिए 11 से करते हैं तो 11 8 88, 11 8 88, और यहाँ पे बचा 9, तो फिर से 11 8 88, 108 बचा, 11 9 99 6, 11 9 99, 11 7 77, हाँ। तो इसका एक फैक्टर आ गया 11, ठीक है, इसका एक फैक्टर आ गया 11। और ये देखिए अब इसका एक फैक्टर आ गया 11। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर बचा 1, 7 दूना 14, फिर 4 बचा, 7 7 49 और 7 का 7, ठीक है। तो ये कितना बार में, तो ये 12 से 71 मरतबे में चला गया, तो ये इसका एक फैक्टर 7 भी आ गया। अब इसको हम 11 7 हो गया, इतना हो गया। अब इसको किस चीज़ से कटा के देखें, 31 से कटा के देखें, 31 से कटा के देखें
क्योंकि इसका रेशियो निकल रहा है ना, हमको इसका फैक्टर जो सेम होगा उसको काट देंगे हम, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर, समझ में आ रहा है, फैक्टर निकाल रहे हैं सर, फैक्टर निकाल के इसको हम कट करेंगे, ठीक है, आपके सामने हमको तो ये पता है कि 11 से 31 से 7 से 5 से कटेगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए इस तरह से हम सिंपली निकाल रहे हैं। हालांकि आप भी इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, 3 बार तो आपको फैक्टर याद हो जाएगा, तो पता चल जाएगा 3 से 41, 31 से कटता है, 11 से कटता है, इस तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, अब आप देखिए इसका 31 का फैक्टर निकालते हैं, तो 31 बचे 115, 130 बचे होता है 115, 31 बचे 100, 300, 155, 31 चौका 124 आ गया, 31 चौका 124 आ गया, और फिर 3 बचा तो 31 से कम 31, ठीक है, 31 से कम 31, यानी कि इंटू 3 1 इंटू 4 1, ठीक है। तो हमको ये चीज़ मिल गया यहाँ पे, ठीक है, हमको ये फैक्टर मिल गया। आप इसको, ये हमारा रफ है, ये हमारा रफ है, इसको आप लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना रफ कर लेंगे, ठीक है, ये मेरा रफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों सेम है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीनों सेम था, यानी कि हमको ए और ई का जो वैल्यू मिला वो वो हमको 5 और 41 मिला, 5 और 41 मिला, ठीक है। यानी कि हमको क्या बोला गया था, प्राइम फैक्टर जो बोला गया था, प्राइम फैक्टर 5 प्राइम फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए थे, तो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे छोटा वाला है वो 5 है, सबसे बड़ा वाला 41 है। अब ये पूछ रहा है जो सबसे छोटा वाला है वो क्या है, n है, और सबसे बड़ा वाला क्या है, m है, ठीक है, और पूछ रहा है m प्लस n किससे डिविजिबल है इसमें से, तो m प्लस n इज इक्वल टू है कितना, तो m हो गया तो 41 और प्लस 5 46, और 46 इसमें से किससे डिविजिबल है, 23 से डिविजिबल है, 46 इसमें किससे डिविजिबल है, 23 से डिविजिबल है, तो हमारा 23 से डिविजिबल है 2 बार में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम बनाए।